ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो चर्चा है वट सावित्री व्रत की। ये व्रत कब पड़ता है, इसमें क्या करना होता है, किसकी पूजा होती है, ये सारी बातें हमारी इस चर्चा में होंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये व्रत है कब। ये व्रत है 6 जून को। 6 जून को ही अमावस्या की तिथि पड़ रही है और इसी दिन शनि जयंती भी है। तो शनि महाराज का कृपा पाने का भी बड़ा उत्तम दिन है। वट सावित्री का जो व्रत रखती हैं वो सुहागिनें रखती हैं और रखने का प्रयोजन जो होता है, उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि वो अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। पति दीर्घायु हो, पति निरोग हो, पति को सुख शांति मिले, इसके लिए इस व्रत को रखते हैं। साथ ही साथ पत्नियां कई जन्मों तक, हिंदू धर्म में माना जाता है कि पति का साथ 7 जन्मों का होता है। तो उस 7 जन्म को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए और उससे भी ज्यादा जन्म अगर साथ निभाना है तो इस व्रत को रख करके उस साथ को और आगे बढ़ाने के लिए हम पूजा के द्वारा अपनी कामना को वहाँ रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पति पत्नी का साथ 7 जन्मों से और आगे तक जाए। इस उद्देश्य से इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए कुछ नियम है, कुछ विधियां हैं जिससे फल प्राप्त होता है और इसका जो कथा है उसके श्रवण से बहुत ही कथा का जब श्रवण करते हैं तो सुख के साथ साथ जो हमारी कामना होती है पति के साथ पाने की और पति के दीर्घायु होने की, वो भी सफल होती है। उस कामना की पूर्ति होती है, उस प्रार्थना का फल मिलता है। तो इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। सुहागिनों को इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस व्रत में करते क्या है, सुबह उठते हैं और सबसे पहले पति का चेहरा देखते हैं। सबसे पहले पति का दर्शन करते हैं। अगर पति पास में ना हो तो उसकी तस्वीर हो, उसकी कोई फोटो हो तो आप उसकी भी दर्शन कर सकते हैं। फिर साफ सफाई, नहाना स्नान वगैरह के बाद पूजा करते हैं और उस पूजा में जो हम सामान लेते हैं, वट सावित्री के पूजा के लिए जो मेन सामग्री होती है, जो मुख्य प्रमुख सामग्री होती है, उसमें अक्षत, रोली, चंदन, जल से भरा पात्र, कसैली, सुपारी जिसको कहते हैं, सुपारी, पान का पत्ता, नैवेद्य, कच्चा सूत और बांस का पंखा, ये आवश्यक सामग्री है जो पूजा में होना ही चाहिए। पूजा के लिए करते क्या है कि या तो सावित्री और सत्यवान की एक मूर्ति बनाते हैं, लेते हैं, या फिर अगर वो नहीं होते हैं तो हम सुपारी को ही उन्हें मान करके उनकी पूजा करते हैं। अब बात आती है कि कौन है ये सावित्री और सत्यवान। तो जो भी हिंदू धर्म को जानते हैं, मानते हैं, उन सबको सावित्री का नाम तो अवश्य ही पता होगा। सावित्री और सत्यवान को कौन नहीं जानता। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में सावित्री का नाम गूंजता है इस बात के लिए कि उन्होंने यमराज के साथ लड़कर, वाक युद्ध कर अपनी बुद्धि से यमराज को पराजित कर दिया और अपने मृत पति के शरीर को वापस लेकर के आ गए। तो हर स्त्री के बारे में ये माना जाता है कि वो अपने पति के लिए सावित्री बन सकती है। वो इसीलिए इस व्रत को रखा जाता है कि वो अपने पति को दीर्घायु होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सके और भगवान से ये मांग सके कि उसका पति दीर्घायु हो। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि भद्र नरेश अश्वपति, जिनकी कोई भी पुत्र नहीं था, वो निसंतान थी। 18 वर्षों तक उन्होंने
पूजा किया, मंत्रोच्चारण किया, पाठ किया। सब करते करते 18 वर्षों के पूजा पाठ उपवास के बाद सावित्री देवी माता सावित्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मेरे ही रूप की एक पुत्री प्राप्त होगी। समय बीता और राजा अश्वपति के घर पुत्री ने जन्म लिया। क्योंकि माता सावित्री के आशीर्वाद से आई थी, इसलिए उनका नाम भी सावित्री ही रखा गया। गुणवती, बुद्धिमती, रूपवती। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी वो और भी ज्यादा इन सभी गुणों में निखार आता गया। पिता को चिंता होने लगी कि कौन सा ऐसा योग्य वर होगा जो उनकी पुत्री सावित्री को वरण करेगा। चारों दिशाओं में उन्होंने अपने दूत छोड़े। जैसे जैसे जब बड़ी हुई सावित्री तो कि उनके लिए योग्य वर की तलाश की जाए, पर वो कहीं भी संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने अपनी पुत्री यानी सावित्री को कहा कि पुत्री तुम खुद ही अपने लिए वर तलाश करो। सावित्री चली। जब वो तपोवन की तरफ निकल रही थी, जंगल की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने एक बड़े ही खूबसूरत युवक को देखा, एक तेजवान युवक को देखा और वो उनपे मोहित हो गई। उन्हें वो युवक पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इस युवक से करूंगी। और वो युवक थे सत्यवान, जिनके पिता अपना राज हार चुके थे। किसी तरह उनके शत्रुओं ने उन्हें पराजित कर दिया था और वो भाग करके उन लोग जंगल में निवास कर रहे थे। और उन्होंने सत्यवान के माता पिता की दृष्टि भी जा चुकी थी। तो सत्यवान लकड़ी काट करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे और अपने माता पिता का भरण पोषण कर रहे थे। सावित्री को सत्यवान पसंद आ गए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान के साथ ही करूंगी। पिता मान गए, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि तुम अपने लिए वर की तलाश करो। लेकिन नारद मुनि आए और उन्होंने बताया कि महाराज, आपने जिसके साथ अपनी पुत्री का विवाह तय किया है उसकी आयु तो बहुत ही कम है, वो अल्पायु है और उसकी मृत्यु बहुत ही जल्द होने वाली है। सुनकर के पिता दुखी हो गए। राजा अश्वपति दुखी हुए और उन्होंने सावित्री से कहा कि पुत्री तुम सत्यवान के साथ विवाह करने का हठ छोड़ दो। सावित्री ने कहा कि जिस तरह से राजा एक बार आदेश दे देता है और उस आदेश को देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता, उसी तरह से मैंने ये तय कर लिया है कि मैं सत्यवान की ही धर्म पत्नी बनूंगी, मैं उनकी ही भार्या बनूंगी। तो मैं इस निर्णय को नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। मैंने उनका वरण कर लिया है। हारकर पिता ने पुत्री का विवाह कर दिया सत्यवान के साथ। नारद मुनि ने चूंकि उन्हें बता रखा था कि सत्यवान की मृत्यु कब होगी। अब जैसे जैसे दिन आता जा रहा था नजदीक, सावित्री की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। रात दिन वो भगवान की प्रार्थना करती और ज्यादा से ज्यादा सत्यवान के साथ रहना चाहती, उनकी देखभाल करना चाहती, उनको कभी भी अकेले नहीं छोड़ती। जब वो दिवस भी आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, तो सावित्री ने हठ पकड़ लिया कि अगर आप जंगल जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा कि क्यों जाना आपको, तो सावित्री ने मानने से इनकार कर दिया और वो सत्यवान के साथ गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान के सर में दर्द हुआ और वो नीचे आकर के सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गए और लेटे लेटे उनके प्राण निकल गए। कुछ देर के बाद देखा सावित्री ने तो यमराज आए हुए हैं और वो प्राण लेकर के सत्यवान के जा रहे हैं। सावित्री ने कुछ नहीं कहा और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने देखा कि ये औरत, एक स्त्री उनके पीछे आ रही है। यमराज ने कहा कि तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ वही जा सकते हैं जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। सावित्री ने कहा कि मैं आपके साथ आऊंगी, क्योंकि आप मेरे पति का प्राण लेकर जा रहे हैं। यमराज ने कहा कि ऐसा करो, तुम मुझसे एक वर मांग लो और वापिस लौट जाओ।
सावित्री ने कहा कि ठीक है महाराज, आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति आ जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा और वो उनके पीछे पीछे चलती रही। कुछ दूर जाने पर फिर यमराज ने कहा कि तुम अभी भी मेरे पीछे आ रही हो, अभी क्यों आ रही हो? तुम ऐसा करो, एक और वरदान लो और वापस लौट जाओ। सावित्री से वरदान मांगने के लिए कहा और सावित्री ने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य लौटा दीजिए, उन्हें उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, और कहकर वो आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी पीछे पीछे। तो यमराज ने कहा कि अब क्या है, अब तो मैंने तुम्हें 2 वर दे दिए, अब तुम वापस लौट जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हारे पति को वापस करूं, क्योंकि इसकी इतनी ही आयु थी। सावित्री ने कहा ठीक है, तो मैं आपके पीछे चलती हूँ। यमराज ने कहा ऐसा करो, तुम एक वर और मांग लो और वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, बहुत ही बुद्धिमती थी, ये तो जैसा क्या थे। उन्होंने कहा अवश्य ऐसा कीजिए, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। सावित्री ने जब ये कहा, यमराज ने कहा तथास्तु, और कहकर वो आगे बढ़े। सावित्री फिर पीछे पीछे। यमराज ने कहा अब क्यों वापस आ रही हो, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा महाराज, आपने मुझे वरदान दिया कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, लेकिन आप मेरे पति को लेकर के जा रहे हैं, फिर मैं कैसे बनूंगी माता 100 पुत्रों की? ये कैसे संभव होगा और आपका वरदान झूठा हो जाएगा। यमराज ने कहा कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और तुमने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। तुम एक ऐसी पतिव्रता हो जिसने अपने पति को भी वापस ले लिया। जाओ, मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस करता हूँ। और कहकर उन्होंने सावित्री को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सावित्री वापस आए उसी पेड़ के नीचे जहाँ वो सत्यवान के निर्जीव शरीर को छोड़कर गई थी। वहां उन्होंने देखा सत्यवान बैठे हुए। उन्होंने पूछा सत्यवान ने, सावित्री से आप कहाँ गई थी? सावित्री ने कहा बस यूं ही आसपास चली गई थी। और इसके बाद वो वापस कुटी में आए और अपने माता पिता को लेकर के वापस उस राज्य में गए जिस राज्य को उन्होंने खो दिया था। तो ये कथा है सत्यवान और सावित्री की, ऐसी पतिव्रता स्त्री जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। तो इस कथा के श्रवण से पति दीर्घायु होता है। जो भी स्त्री इस कथा को सुनती है उनका पति दीर्घायु होता है। उसके ऊपर आने वाली संकट, उसके ऊपर आने वाली विपदा समाप्त हो जाती है, भगवान की कृपा होती है। तो इस व्रत को करते हैं और इस व्रत में इस कथा को अवश्य सुनते हैं। अब इस व्रत को कैसे रखें, कैसे करें? तो जैसा कि मैंने बताया कि सुबह स्नान करके जो सामग्री बताई उस सामग्री को लेकर के हम वट वृक्ष के नीचे जाते हैं। स्त्रियां जो है वो वट वृक्ष के नीचे जाती हैं, क्योंकि ये पूजा वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। और वट सावित्री के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जिस पेड़ के नीचे सत्यवान ने अपना शरीर त्यागा था और शरीर वापस मिला था, वो वट का पेड़ था, वो वट का वृक्ष था। इसीलिए इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। तो हम स्त्रियां उस जगह जाती हैं वट वृक्ष के नीचे, और पान के पत्ते पर, अगर सत्यवान और सावित्री की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो हम पान के पत्ते पे सुपारी रख करके उन्हें उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सत्यवान और सावित्री की उनकी पूजा करते हैं, रोली चंदन अक्षत वगैरह से वट वृक्ष की पूजा करते हैं और सावित्री सत्यवान की पूजा करते हैं। फिर वहाँ जो मैंने बताया कि बांस का पंखा रखते हैं, उस बांस के पंखे की पूजा करते हैं और उसे वहीं पे रख देते हैं। फिर जो कच्चा सूत मैंने सामग्री में बताया था, उस कच्चे सूत को लेते हैं और वृक्ष के, वट वृक्ष के चारों ओर घूम करके उस वृक्ष पे घेरा डालते हुए, परिक्रमा करते हुए वृक्ष के सात परिक्रमा कर करके उस धागे को वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन
याद रखें कि धागा की गांठ नहीं बांधते। जब हम वृक्ष में उस धागे को लपेटते हैं, कच्चे सूत को लपेटते हैं, तो ना तो शुरू करते समय गांठ बांधते हैं और ना ही जब हमारी परिक्रमा पूरी हो जाती है। कई ऐसे 7 तो अनिवार्य है, लेकिन कई लोग 7 से ज्यादा भी करते हैं। जितने भी मर्जी हुई, कोई 21 किया, कोई 108 किया, तो वो अपने ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि परिक्रमा जब हम शुरू करते हैं उस सूत को लेकर के, तब भी गांठ नहीं बांधते, और जब हम अंत करते हैं तो उस सूत को लपेटते हुए जो आते हैं उसकी भी गांठ नहीं लगाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उस धागे को आप वहाँ उसके अंदर ही, जो आपने लगाया हुआ है उसके अंदर ही किसी तरह से फंसा करके छोड़ दें। उसके बाद जल से आचमन कराएं और उस पंखे को लेकर के, जो सावित्री और सत्यवान की प्राण प्रतिष्ठा की हुई सुपारी है या मूर्ति है, उसे पंखा करें, हवा दें। और बट का, स्त्रियां कई जगह ये होता है कि बट का जो पत्ता होता है, पत्र होता है, उसे भी अपने बालों में लगाती हैं, उसे आशीर्वाद मान करके। फिर पूजा करें, प्रसाद लें और घर आकर के पति की भी एक तरह से पूजा करते हैं। उन्हें चंदन लगाएं, उन्हें अक्षत लगाएं, जल दें, और जो पंखा लेकर के हम जिस पंखे से हमने पूजा की थी, उस पंखे से पति को हवा करें। पति को हवा करने के बाद फिर अगर जिसने निर्जला रखा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो उस दिन भोजन लेती है तो पति अपने हाथों से अपने पत्नी को जल देता है, जल पिलाता है, और इस तरह से पत्नी का ये व्रत पूरा होता है, संपन्न होता है। फिर पूरे दिन के उपवास के बाद थोड़े बहुत जो खाती हैं, फलाहार करती हैं या जो भी भोजन लेती हैं वो लेती हैं, और अगले दिन फिर जो पारण का समय होता है वो पारण करते हैं। तो इस तरह से इस व्रत को रखते हैं, इस व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत की कथा में बहुत ही ज्यादा महत्व है, इस व्रत की कथा का बहुत महत्व है। तो इसलिए इस व्रत की कथा को अवश्य सुने और स्त्रियां इस व्रत को रखें, जिससे कि पति के आयु को दीर्घायु में बदल सके। इसके साथ ही कई घरों में होता है कि पति पत्नी के बीच कुछ अनबन चलती है या परिवार में किसी के साथ अनबन चलती है, तो इस दिन अगर पति के साथ जाकर के वट वृक्ष के नीचे पूजा किया जाए तो वो भी कलह जो है, क्लेश जो है, वो समाप्त होता है। साथ में पीपल के वृक्ष में भी आप वट वृक्ष की पूजा के बाद अगर पीपल के वृक्ष में भी जल देते हैं तो आपको शनि महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष के नीचे उस दिन, वट सावित्री के दिन, वट वृक्ष पर तीनों देवता एक साथ होते हैं, त्रिदेव एक साथ होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उन तीनों देवों का वास होता है। लक्ष्मी माता स्वयं वहाँ पे विराजमान होती है, इसलिए उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी भी कृपा होती है। तो ये है वट सावित्री का महत्व। पूजन विधि बताया मैंने कि कैसे पूजा करना है, और कथा क्या है उस कथा को भी मैंने बताया। तो इस कथा का श्रवण कीजिए और पूजा कीजिए, लेकिन पूजा करने में और खान पान में अपने शरीर का ध्यान रखिए। गर्मी का समय, तो शरीर का ध्यान रखते हुए अपने खान पान का निश्चय कीजिए। पूजा कीजिए, अवश्य भाव से कीजिए, विश्वास से कीजिए, भक्ति के साथ कीजिए। और इसके साथ ही आज की हमारी ये चर्चा जो वट सावित्री पर थी वो विश्राम लेती है। आगे हमारी चर्चा जारी रहेंगी और सारे प्रसंग पे। तो आपको आनंद आया, आपको अच्छा लगा, ये चर्चा अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी चर्चाएं बनी रहे, निरंतर चलती रहे और मेरी जो भी ये वीडियो है आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, माता की कृपा आप पे बनी रहे।